तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 दिसंबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल पंचमी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है फिर से दूध के दाम बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मदर डेयरी ने आज मंगलवार से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए ये दाम बढ़ाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें मदर डेयरी ने इस साल 5वीं बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। बताया गया है ये बढ़े हुए दाम दिल्ली एनसीआर में आज से ही लागू हो जाएंगे। इन दामों के लागू होने के बाद अब मदर डेयरी के 1 लीटर फुल क्रीम दूध के लिए 66 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि पहले 64 रुपए थे। साथ ही टोंड दूध की कीमत में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले 1 लीटर टोंड दूध 51 रुपए में आता था, लेकिन अब इसके लिए 53 रुपए देने होंगे। वहीं डबल टोंड दूध की कीमत भी 45 रुपए से बढ़ाकर 47 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वैसे तो दोस्तों फिलहाल इस महंगाई का असर दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कई बार ये देखा गया है कि एक कंपनी के दाम बढ़ाने के बाद देश की जो दूसरी दूध कंपनियां हैं वो भी अपने दाम बढ़ा देती हैं। अनुमान के तौर पे आसान शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि देश भर में एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ने वाले हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर कई बड़ी खबरें आई हैं, जो कि आपके लिए जानना है जरूरी। तो देखें कोरोना को लेकर ये पहली बड़ी खबर कि भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 9 और म्यांमार के 1, साथ ही में इंग्लैंड के एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक अब इन सभी 15 लोगों का कोरोना टेस्ट करके इनके जो सैंपल हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। यानी कि ये पता लगाने के लिए कि ये जो 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो ये लोग कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित हैं। कहीं ये लोग कोरोना के उसी वेरिएंट से संक्रमित तो नहीं है जो कि अभी चीन में भयंकर तबाही मचा रहा है। तो जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आएगी वैसे ही इस बात का खुलासा हो जाएगा। कोरोना को लेकर देखें ये एक और बड़ी खबर। अब ब्रिटेन में आई महामारी की 5वीं लहर। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना महामारी की 5वीं लहर ने दस्तक दे दी है। इसी दौरान अब ब्रिटेन में भी एक चीन जैसा फैसला लिया गया है। बताया गया ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जनवरी 2023 से कोरोना केसेस की डेली रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया है। इस बारे में हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि कोरोना अब बहुत आम हो गया है। अब लोग हर दिन इसके साथ जी रहे हैं। इसी की वजह से अब इसे आम वायरल और सीजनल फ्लू के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि खांसी जुकाम की तरह। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी, लेकिन डेटा जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कुछ ऐसा ही फैसला अभी हाल ही में एक दिन पहले चीन ने भी लिया है। कोरोना को लेकर देखें ये एक और बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक चीन अगले साल 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन खत्म करेगा। बताया गया अभी हाल ही में बीते सोमवार को यहाँ एक आधिकारिक घोषणा में ये जानकारी दी गई है। बताया गया है चीन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खोल देगा। सबसे अलग थलग रहने के करीब 3 साल के बाद अब वो जल्द इस हालात से बाहर आ जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चीन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि आने वाले 8 जनवरी से दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति अगर चीन जाएगा तो अब उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। हालांकि अभी चीन में कोरोना के बहुत ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। आइए जल्दी से कोरोना को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अपने देश में सरकारी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बताया गया आज से देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना का इलाज करने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी और एक अभ्यास किया जाएगा। यानी कि कहीं अगर आने वाले दिनों में कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप ले लेता है और ये बहुत ज्यादा फैल जाता है तो उस समय हमें कैसे क्या करना होगा, इसी तरह की प्लानिंग मॉक ड्रिल में की जाती है। आइए फटाफट से अगली खबर में जान लेते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में अपने देश में कोरोना के कितने नए मरीज मिले हैं। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल यानी कि MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में 194 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 190 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। साथ ही इसी दौरान एक अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है अपने देश में। यानी कि अब देश भर में इतने कोरोना के मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में सुशांत सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या बताकर केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन उनके बहुत सारे फैंस अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि उनका मर्डर हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इसी मामले में एक नई बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम के समय वहाँ मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। ऑटोप्सी स्टाफ ने दावा करते हुए ये भी कहा है कि जब सुशांत सिंह की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। साथ ही वो कहते हैं कि मैंने इस बारे में अपने सीनियर्स को बताना चाहा। उन्होंने मुझे कहा कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। जाहिर बात है ये दावा चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने को जान जाने का कारण बताया गया था। हालांकि सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं दी गई थी, इसीलिए आखिरी समय में सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्लास्टिक बोतल से मुक्ति को लेकर। जानकारी के मुताबिक 12 साल की मेडिसिन चेकेट्स ने पानी को स्टोर करने के लिए एक इस तरह का पाउच या बोतल बनाया है जिसका पानी पीने के बाद आप उस बोतल को खा सकते हैं। असल में इस तरह के पाउच या कहले बोतल को बनाने में पानी, लेमन जूस, कैल्शियम लैक्टेट, जेंथन गम, इसके अलावा जेल वगैरह का इस्तेमाल कर एक इस तरह का पाउच बनाया गया है जो कि टूटता नहीं है और इसमें 3 से 4 कप पानी बड़े आराम से आ जाता है। बताया गया है इसे फ्रिज में 3 हफ्तों तक आसानी से रखा जा सकता है। असल में दोस्तों एक 12 साल की लड़की ने यह आइडिया लगाया है जिनका नाम है मेडिसिन चेकेट्स। उनको इसके लिए पुरस्कार भी दिया गया है और आने वाले दिनों में इस तरह के पाउच पे या कहले बोतल पर दुनिया के जो वैज्ञानिक है वो इस पे काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में एक ऐसा बोतल आ सकता है जिसका पानी पी लेने के बाद आप बोतल को खा सकेंगे। इसी की वजह से कहा जा रहा है किस तरह के आइडिया से प्लास्टिक की बोतल से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एलन मस्क ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ट्विटर को खरीदा है। हालांकि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बाद इनमें कई बड़े बड़े बदलाव किए हैं। जानकारी के मुताबिक अब एक ऐसा ही नया बदलाव जल्दी यूजर्स को देखने को मिलेगा जिसमें यूजर्स 60 मिनट के लंबे वीडियो को भी पोस्ट कर पाएंगे। ऐसे में बहुत सारे ट्विटर यूजर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एलन मस्क ट्विटर को यूट्यूब बनाना चाहते हैं। तो इस बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 60 मिनट के लंबे वीडियो पोस्ट करने के लिए ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को 600 रुपए से लेकर 900 रुपए हर महीने देने पड़ सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें मौजूदा समय में ट्विटर यूजर्स 10 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बैंकों के बंद होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले जनवरी के महीने में 11 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इनमें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, साथ ही में नया साल समेत कई छुट्टियां शामिल हैं। साथ ही 11 दिनों की बंदी में दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार भी शामिल है। आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि आने वाले जनवरी के महीने में कौन सी तारीख को देश के किस हिस्से में बैंक बंद रहेंगे और उस दिन छुट्टी क्यों रहेगी। अगर मैं एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने लगेगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खुर्शीद के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम और कांग्रेसकर्ताओं को भरत बताया है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं। अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आएंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे खड़ाऊ असल में जो लकड़ी के चप्पल होते हैं उनको खड़ाऊ कहा जाता है। साथ ही राहुल गांधी के भी एक बयान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखें अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक तवांग में भारत चीन के बीच तनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही एक हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई युद्ध होता है तो वो एक देश के साथ नहीं होगा बल्कि दोनों देशों के साथ होगा। तो अगर आने वाले दिनों में ऐसा होता है तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारत इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक पाकिस्तानी नाव को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुफिया इनपुट के आधार पर राज्य की समुद्री सीमा के पास एक पाकिस्तानी नाव अल सोहली को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस नाव से 40 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। इसके साथ 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। बताया गया जिन ड्रग्स को पकड़ा गया है उनकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है साध्वी प्रज्ञा के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक भोपाल से बीजेपी सांसद अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को उन पर उनकी गरिमा पे हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। जानकारी के मुताबिक ये विवादित बयान अभी हाल ही में बीते रविवार को कर्नाटक में दिया था। उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि अपने घरों में हथियार रखो, सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो, पता नहीं कैसी स्थिति पैदा हो जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश की जनसंख्या को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये साल 2022 गुजरने वाला है और जल्दी आ जाएगा 2023। तो इसी 2023 को लेकर यह अनुमान जताया गया है कि 2023 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। आसान शब्दों में कहें तो भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बुजुर्गों को
पेंशन मिलने को लेकर जानकारी के मुताबिक राजस्थान की सरकार बुजुर्गों को 2 से 10,000 रूपए हर महीने पेंशन दे सकती है। बताया गया आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बजट में ये घोषणा की जा सकती है। साथ ही जानकारी के मुताबिक छात्रों के लिए ई लर्निंग कोचिंग सेंटर भी शुरू करने की योजना है। बताया गया ये सब कवायद राहुल गांधी की ओर से दिए गए 5 सुझावों को लेकर की जा रही है, जिन्हें बजट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल राजस्थान में बजट पेश होने में एक ही महीना बचा हुआ है, इसी की वजह से तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को लेकर। जानकारी के मुताबिक आरजेडी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े लालू यादव के केस को रीओपन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये केस भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव और साथ ही में लालू यादव की 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल है। बताया गया इस मामले में आरोप है कि मुंबई के बांद्रा में रेल की जमीन को लीज पर देने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सुधार का काम देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने घूस ली थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सर्दी के अलर्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी हाल ही में बीते सोमवार सुबह शीतलहर के साथ ही घना कोहरा देखने को मिला। इसी दौरान अब मौसम विभाग ने इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक यानी कि ये कुल 5 दिन इस ठंड के सीजन के सबसे सर्द यानी कि ठंडे दिन हो सकते हैं। बताया गया है कि इस दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में रात का तापमान माइनस में जा सकता है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 27 दिसंबर 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी तमिलनाडु में, रॉयल सीमा में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर, साथ ही में केरल में और लक्षद्वीप के भी बचे हुए हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। तो दोस्तों अभी हमने बारिश को लेकर जिन भी राज्यों, जिन भी शहरों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दुनिया भर में आने वाली मंदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया को 2023 में मंदी का सामना करना पड़ेगा। बताया गया ग्लोबल इकोनॉमी 2022 में पहली बार $100 ट्रिलियन को पार कर गई है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।